हार्डवेयर में देख लीजिए, इसको बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर ट्रेनर किट्स। एक लेफ्ट साइड जो होता है वो ट्रांसमीटर होता है, रिसीवर, और राइट साइड रिसीवर होता है। और मैं कभी भी इसके किट के थ्रू वो पूरा काम नहीं करता हूँ। मैं हमेशा क्या करता हूँ कि फंक्शन जनरेटर लेता हूँ, और फंक्शन जनरेटर से हमारा क्या होता है कि हमारा फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाता है, राइट। और सीआरओ हमेशा ट्राई करेंगे एनालॉग लें, डिजिटल ना लें, जिससे कि आप ज्यादा सीख पाएंगे, राइट। तो हम एक एक करके चलेंगे। तो सबसे पहला जो लैब है हार्डवेयर का, लैब 1, to do the performance analysis for given fiber analysis for given fiber to analyze to determine the data rate supports। किस किसके लिए data rate supports? Analog communications, digital communication। And third lab is comparative analysis between analog and digital। तो आपने फाइबर आपके घर में यदि सबने जो इंटरनेट यूज कर रहे होंगे, तो आपने देखा होगा कि डेटा रेट क्या है, राइट। डेटा रेट क्या है, या कभी आपने लैन यदि यूज किया होगा तो डेटा रेट आपने देखा होगा। देखा है कि नहीं देखा है किसी ने, कि कितना डेटा रेट आपका आ रहा है लैन केबल का। दो चीजें होती हैं, एक लैन केबल का इनबिल्ट डेटा रेट कितना सपोर्ट है। तो जैसे कि आप पहले वाले केबल में जो कैट 5 केबल था, तो उसमें 100 Mbps सपोर्ट था। अब कैट 6 में जो है 1 Gbps है, बाय डिफॉल्ट वो 1 Gbps डेटा रेट तक सपोर्ट करेगा। बट आपको क्या लगता है फाइबर कैसे बना हो, कैसे वो उसको बनाया गया होगा कि कैट 5 में 100 Mbps सपोर्ट है। हाउ यू कैन एज ए इंजीनियर कैन एनालाइज दैट कि यस, इस फाइबर का दिस दिस इज द गिवन फाइबर एंड दिस इज द सेकेंड फाइबर। तो मैं चरित्र, यदि मैं तुमको ये बोलूं कि इसका डेटा रेट निकालो, तो कैसे निकालोगे एज इंजीनियर? आप कैसे निकालोगे कि डेटा रेट इसका ये सपोर्ट है, इसका ये सपोर्ट है? निकाल पाओगे? यदि नहीं किए हो तो नहीं निकाल पाओगे, राइट। वो तो जो लिखा हुआ है उसको देख के बोलते हो ना आप, है ना चरित्र? यस सर। कि आपको कोई फाइबर दे दिया, आपको बोला कि इसका डेटा रेट, तो इंजीनियरिंग में कैसे हुआ होगा? हाउ द फाइबर कैन बी मॉडिफाइड, हाउ द फाइबर कैन बी बिहेवियर सच दैट दे कैन सपोर्ट द 10 Mbps डाटा या 100 Mbps डाटा। बट दिस इज द मल्टी मोड फाइबर, इज द लो कॉस्ट फाइबर, राइट। और लो कॉस्ट है फिर भी 2000 का है एक फाइबर छोटा सा। सो बट कहने का मतलब ये है कि फाइबर के बेसिस पे आपको कोई फाइबर दे दूंगा, या फाइबर आपको बनाना है और आपको डाटा रेट चेक करना है कि ये मार्केट में मुझे उतारना है, इसका डाटा रेट सपोर्ट क्या होगा। तो पहले तो हम पता चल गया कि कोर क्लैडिंग कैसे होता है, कैसे टीआईआर होता है, बेसिक सब क्लियर है मेरे पास। अब आ गई बात कि एज ए इंजीनियर हाउ यू कैन प्रोवाइड दिक डेटा। ये हाँ, ये फाइबर जो बोल रहा है इसमें मैं लिख के दे दूं कि ये 5,000 Gbps सपोर्ट कर रहा है, इट इज ओके? नहीं मानेगा कोई। तो मैं कैसे टेस्ट करूंगा कि ये कितना डेटा रेट सपोर्ट करेगा, राइट। तो उसके लिए हमें लैब करना पड़ेगा, और ये लैब मैंने डेवलप किया हुआ है। कहीं भी पूरी मतलब मुझे लगता है कि शायद ही इंडिया में तो नहीं कोई बता पाते हैं। इधर मैं ये ऑन द रिकॉर्ड बोल रहा हूँ कि यू आर नॉट एबल टू चेक कि कोई भी लैब ऐसा डेवलप किया हो कि जिससे हम डेटा रेट चेक कर पाए। यस, वो क्या करते हैं, एनालॉग ट्रांसमिशन कर देते हैं, डिजिटल ट्रांसमिशन कर देते हैं, दैट इज इनफ, राइट। वो सिर्फ एनालॉग ट्रांसमिशन एंड डिजिटल ट्रांसमिशन करके दिखा देते हैं। बट आई वाज फर्स्ट टाइम आई वाज डेवलप दिस लैब कि हाउ यू कैन एबल टू आल्सो वेरीफाई द डेटा रेट ऑफ दिस थ्रू दिस फाइबर। सो कैसे करते हैं डेटा रेट? डेटा रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर फ्रीक्वेंसी, राइट। पता है तुम्हें, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली सपोज टू बैंडविड्थ। मानते हो इस बात को आप लोग, राइट? बंसिका ये क्लियर है ना? डेटा रेट जो है वो फ्रीक्वेंसी डिपेंड करता है, और फ्रीक्वेंसी जो है वो किस पे डिपेंड करता है बेटू? बैंडविड्थ पे। बंसिका ये पढ़े हम लोग, राइट। अब क्या करना है, अब प्रॉब्लम क्या है, इस क्यों नहीं करा पाते हैं कोई? क्योंकि इस फाइबर का ये सॉरी इस ट्रेनर किट का एक लिमिटेशन है, और ये ट्रेनर का मैं लिमिटेशन देख रहा हूं, तो मैं अभी आपको शो भी करूंगा। ये है इसका इंटरनल जो है वो है 1 kHz,
1 किलोहर्ट्ज का साइनोसोडियल सिग्नल, राइट। तो मैंने बोला कि यार इंटरनल हम 1 किलोहर्ट्ज पे करेंगे तो हम परफॉर्मेंस ही नहीं देख पाएंगे। तो मैं क्या करूं, मैं फंक्शन जनरेटर लूं। आप लोगों में से किसने किसने फंक्शन जनरेटर पे काम किया है? एनीवन बता दीजिए। किया यस है सर। सर फंक्शन जनरेटर पे काम? यस सर। तो फंक्शन जनरेटर में बहुत तरह के ऑप्शंस होते हैं, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, राइट, और वेव, ट्रायंगुलर वेव, स्क्वायर वेव, पता है ना, स्क्वायर वेव। और एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी। सो मैंने बोला कि नहीं, इंटरनली यूज करेंगे। मैं फ्रीक्वेंसी को 1 किलोहर्ट्ज से लेके आगे तक ले जाऊंगा। तो इंटरनल हमारे पास जो है वो 3 मेगाहर्ट्ज तक का है, और मेरी लैब में 40 गीगाहर्ट्ज तक है। 40 गीगाहर्ट्ज लार्ज रेंज, बट हम प्रूफ कर लेते हैं 3 मेगाहर्ट्ज तक में, हमें पता चल जाता है क्या है। उसके बाद एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड मतलब पिक टू पिक वोल्टेज या आरएमएस, जैसा भी लेना है आपको, राइट। सो यहाँ पे वोल्टेज मैं बाय डिफॉल्ट मैं बताऊंगा क्या क्या लूंगा, 3 वोल्टेज क्यों लूंगा, क्यों नहीं लेना चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकली बता रहे हैं तो प्रैक्टिकली सब कुछ बताऊंगा मैं। और प्लीज पूछते भी जाइएगा, राइट, क्योंकि फिर बाद में नहीं कर पाएंगे। और ये है नेचर ऑफ द वेव। तो मैंने क्या किया, मैं एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रखा, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रखूंगा, यानी भी इन इज कांस्टेंट। और इसमें टीटीएल लॉजिक लगा हुआ है, तो टीटीएल लॉजिक का एक प्रॉब्लम है। पता है ना टीटीएल लॉजिक का क्या फुल फॉर्म होता है, पता है ना चैत? टीटीएल लॉजिक पढ़ा है? हाँ भाई। ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर। हाँ, ट्रांजिस्टर लॉजिक का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, यदि 4 वोल्टेज से ज्यादा होगा तो ये ट्रांजिस्टर बर्न हो जाएगा, राइट। तो हम इसको बर्न से बनाने बचाने के लिए हम भी इनपुट जो वोल्टेज है वो ज्यादा ना रखते हुए मैं 3 वोल्टेज लेता हूँ बाई सेफर साइड। 3.5 तक ले सकते हैं, 4.5 तक भी ले सकते हैं, पर सेफर साइड 3 वोल्टेज लेते हैं। तो मैं यहाँ पे 3 वोल्टेज ले लिया इनपुट वोल्टेज, राइट। फ्रीक्वेंसी पहले मेरे पास हाथ बंधा हुआ था कि 1 किलोहर्ट्ज से ज्यादा नहीं ले सकते, बट अब मैं 1 किलोहर्ट्ज से लेके 3 मेगाहर्ट्ज तक ले सकता हूँ, तो मैं वो भी ले लूंगा। साइनसोडियल वेव में आपको जो लेना है, एक पहले तो एनालॉग लेना है तो साइनसोडियल लेना है, उसके बाद डिजिटल लेना है तो स्क्वायर वेव लेना है, राइट। ये सब पता है ना तुम लोग को, राइट? बंशिका ये तो क्लियर है ना कि एनालॉग डिजिटल में अंतर तो पता है ना इतना आप लोग को, राइट। तो कम कम कौन Yes, सा sir. ऑन करेंगे, कब क्या करेंगे, तो ये क्लियर होना चाहिए। ओके, अब बिफोर वी प्रोसीड फर्दर मैं थोड़ा सा ट्रेनर किट दिखा देता हूँ, एंड देन वी विल प्रोसीड फर्दर। लास्ट लगातार फोर्थ क्लास चल रहा है, इसलिए आई एम समहाउ टायर्ड, बट आपको समझ में आना चाहिए। कहीं भी आपको लगे कि नहीं समझ में आ रहा है, प्लीज लेट मी नो। ओके, सो दिस इज द मेरी स्क्रीन दिख रही है आप सबको बेटू? दिखेगा थोड़ा बताते चलिएगा, क्योंकि मैं स्क्रीन पे आ गया हूँ तो आप लोग दिख नहीं रहे हैं मुझे। दिख रहा है क्या स्क्रीन? क्या इधर दिख रहा है? यस सर। बिल्कुल। सो ध्यान से देखना, जो भी यहाँ पे आउटपुट करोगे, यहाँ पे सबसे पहले है RS-232 इंटरफेस, इसको बोलते हैं सीरियल पोर्ट कम्युनिकेशन। तो इसके थ्रू आप ट्रांसमिट एंड रिसीव भी कर सकते हैं थ्रू सीरियल पोर्ट कम्युनिकेशन, बट उसमें हमें नहीं करना अभी हमें ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन करना है। तो ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में यहाँ पे दिख रहा है फंक्शन जनरेटर दिख रहा है बेटू, और ये 1 किलोहर्ट्ज दिख रहा है, और ये 1 किलोहर्ट्ज दिख रहा दिख है, रहा है। स्क्वायर वेव एंड एनालॉग सिग्नल। तो फंक्शन जनरेटर में यहाँ पे एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल है, लेकिन दोनों का लिमिट है 1 किलोहर्ट्ज बाय डिफॉल्ट जाए। तो फंक्शन जनरेटर यहाँ पे सिर्फ 1 किलोहर्ट्ज का इंटरनल दिया हुआ है, तो इज ओके। यहाँ से गए, यहाँ पे और भी डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूलेशन स्कीम भी आप देख सकते हैं बाद में, बट पहले लैब की बात करता हूँ। फर्स्ट लैब में यहाँ से कनेक्शंस करेंगे, कहाँ पे जाएगा ये बेटू, कहाँ जा रहा है? इनपुट सिग्नल जा रहा है यहाँ से इमीटर पे, इमीटर सर्किट पे, और इमीटर सर्किट से जा रहा है डिटेक्टर सर्किट पे, और फिर कंपैरेटिव एनालिसिस होता है, और फिर आउटपुट में फिल्टरिंग करके हम आउटपुट ले लेते हैं, राइट। बट एक चीज ध्यान से देखना, यहाँ पे जो रेड कलर है वो रेड कलर नहीं है, वहां पे हम ये फाइबर लगाते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे हम फाइबर लगाते हैं। तो मुझे एक वो मिल जाए कहीं से, तो मैं इसको ऑन करके भी दिखा सकता हूँ, एक मिनट ऑन करके भी दिखाता हूँ। सो जस्ट अ मिनट, प्लीज वेट।
मैं इसको ऑन करके भी So I'm going to show the real time scenario कि कैसे कैसे होगा। देखते हैं ऑन हो जाए। सो ऑप्टिकल फाइबर किट में जब आप ऑन करेंगे तो आपको ये इंडिकेटर दिखेगा। सो इंडिकेटर आप लोग को दिख रहा होगा, यदि बाई चांस मैं अपने स्क्रीन पे जाता हूँ। ग्रीन कलर का दिख रहा है बेटू? ट्रांसमीटर साइड एक दिख रहा है एलईडी ग्रीन होते हुए रेडिश कलर। कोई एक बच्चा बोलते रहना बेटू। हाँ एक चीज दिख रहा है बेटू? देख रहे हैं सर। अब यहाँ से ये ट्रांसमीटर में लाइट ऑन कर रहा हूँ, फाइबर लिया है मैंने, ये दिख रहा है। अब ये मैं यहाँ से लिया हूँ लाइट सोर्स से, और ये दिख रहा है, और ये ट्रांसमीटर ब्लॉक है। रेड लाइट आ रही है। हाँ रेड लाइट आ रही है, और दिख रहा होगा सबको, ये एलईडी लाइट है। अब मैं इसको यहाँ पे करूंगा, और आप लोग का यदि थोड़ा सा ठीक हो जाता तो मैं एक बार एनालिसिस पूरा करके दिखाता हूँ, और रिसीवर इन पे हम रिसीव कर लेते हैं सिग्नल। तो दिस इज द जनरल फ्लो। मैं अपना प्रेजेंट कर रहा हूँ फिर से। सो हेयर 1 किलोहर्ट्ज फंक्शन जनरेटर लिया, और यहाँ से इनपुट वैल्यू लिया, और ये यहाँ पे गया इमीटर सर्किट पे, जहाँ पे आपको एलईडी लाइट दिख रही थी। यहाँ पे हम फाइबर लगाते हैं, ऑप्टिकल फाइबर, चाहे छोटा वाला फाइबर या बड़ा वाला फाइबर लेंगे। फिर ये डिटेक्टर सर्किट, आपको डिटेक्टर सर्किट है, इमीटर सर्किट है। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे इमीटर सर्किट है तो एलईडी लगा हुआ है, और डिटेक्टर साइड में आप क्या लगाते थे? आप जो मैंने पढ़ाया आपको, वहाँ पे क्या लगाते थे? चलिए क्या लगाते हैं हम? शेफाली क्या लगाते हैं एट द रिसीवर इन लैब में? अभी तक ऑप्टिकल फाइबर ऑप्टिक सिस्टम में क्या लगाते थे? डीमल्टीप्लेक्सर। नहीं, ट्रांसमीटर और रिसीवर में क्या लगाते थे बेटू? ट्रांसमीटर साइड क्या लगाते थे? मल्टीप्लेक्सर। एलईडी। एलईडी। हाँ एलईडी या लेजर, राइट? एलईडी या लेजर। और अच्छा मैं एक बार मैं दिखाता हूँ। और रिसीवर साइड पे एपीडी, हाँ एपीडी या पिन डायोड, राइट? फोटो डायोड। सो सेम। सो यहाँ पे हम क्या लगाते हैं? यहाँ पे है फोटो डिटेक्टर, दिख रहे हो? यहाँ पे डिटेक्टर साइड में फोटो डिटेक्टर है, जो आपको दिख नहीं रहा है, यहाँ पे फोटो डिटेक्टर दिख रहा है। उसके बाद डिटेक्टर सर्किट से हम चले जाते हैं फिल्टरिंग में। मैं हमेशा बताया हूँ किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम में फिल्टरिंग प्रोसेस इज रियली रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम जब सिग्नल, तो हमने वहां पे क्या लगाया था बेटू? यहाँ पे यदि मैं इसको प्रेजेंट बंद करता हूँ, अभी स्टॉप प्रेजेंटिंग, मैं अपना वाला प्रेजेंट करता हूँ, फिर वहां पे जाएंगे एक एक करके। Somehow tough to present in hardware, but I will try my best to give the. So क्या था? एलईडी ट्रांसमीटर रिसीवर साइड था, यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर लगा हुआ है, एलईडी लेजर था, और यहाँ पे ईबीडी लेंगे। और बाद में क्या लगा हुआ था? फिल्टर। आपको पता है हम कौन सा फिल्टर यूज करते थे वहां पे? लो पास फिल्टर। यहाँ पे लो पास फिल्टर लगा हुआ है। जब आप देखोगे, मैं भेज दूंगा आपको, तो यहाँ पे भी ये लो पास फिल्टर होगा 100%। उसके बाद हम आउटपुट में मेजर कर लेते हैं, और एक्चुअली यहाँ पे सीआरओ से हम मेजर करते हैं वोल्टेज, जो वोल्टेज लिया था यहाँ पे, और यहाँ वोल्टेज। तो आप बोलोगे सर की एनालिसिस कैसे करेंगे? तो अब मैं करता हूँ 1 by 1 एनालिसिस। सो प्रैक्टिकली अब मैं बताता हूँ प्रैक्टिकल कैसे परफॉर्मेंस होता है। तो सबसे पहले एक टेबल बनाइए। टेबल बनाइए, ऊपर में लिखिए सीरियल नंबर, इसमें लिखिए भी इनपुट वोल्टेज, इसमें लिखिए फ्रीक्वेंसी, इसमें लिखिए आउटपुट वोल्टेज, यहाँ पे लिखिए गेन, राइट? सो हेल्प करना है आप लोग को। सबा, आर यू देयर? Yes, sir. 4 5।
अब बताओ इनपुट वोल्टेज मैंने क्या बोला है, कितना रखने के लिए? सर लेस देन 5। लेस देन 5। तो मैं यहाँ पे लिख लो 3 वोल्टेज ले लेते हैं इनपुट, राइट। ले लीजिए 3 वोल्टेज इनपुट। नाउ फ्रीक्वेंसी मैंने वहां पे पढ़ा था 1 किलो हर्ट्ज, फिर लेंगे 10 किलो हर्ट्ज, फिर ले लेंगे 100 किलो हर्ट्ज, फिर लेंगे 150 किलो हर्ट्ज, फिर 200 किलो हर्ट्ज, फिर आगे जाएंगे सीधे आ जाएंगे 500 किलो हर्ट्ज, फिर आ जाएंगे 1000 मेगा हर्ट्ज। हमारे पास रेंज ही है मैक्सिमम, कितना बोला था? 3000 किलो हर्ट्ज। तो 3000 किलो हर्ट्ज को कितना बोलते हैं बेटू? 3 मेगा हर्ट्ज। ठीक है कवनदीप, यहां तक सही है बेटू? क्लियर? यस सर। इनपुट वोल्टेज हमेशा क्या होगा? 3 वोल्ट। राइट, इनपुट वोल्टेज कांस्टेंट। फ्रीक्वेंसी को मैंने वेरी किया तो क्या दिखेगा आपको, आउटपुट में क्या दिखेगा? एक्चुअली आप करके भी देख सकते हैं, जैसे ही मुझे मौका मिलेगा, नहीं तो मैं परफॉर्म भी करके दिखा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। वी आउट वोल्टेज में सिंस फाइबर है तो कुछ लॉस होगा, इस बात को मानते हो आप लोग? राइट, मानते हो तो 100 ये क्लियर हो कि कैसे क्या होगा। तो लेट अस अज्यूम दैट 2.5 वोल्टेज आ गया। 2 तो क्या होगा जब आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे भी ना, तो कुछ हद तक ये कांस्टेंट रहेगा, राइट। बट उसके बाद वो चेंज होना स्टार्ट होगा। या पूरा जीरो भी हो सकता है, यहाँ पे जीरो भी हो सकता है, पूरा जीरो भी हो सकता है, राइट। इस तरह से कर लीजिए 0.05 कर लीजिए प्लीज आप लोग। पहले बनाते, पहले क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। यदि क्लियर नहीं हो रहा है तो प्लीज आस्क मी। समझ में आ रहा है। हाँ, तो जैसे इनपुट वोल्टेज आपने कांस्टेंट रखा, बट ड्यू टू द फ्रीक्वेंसी इंक्रीज के बाद के कारण इसका इम्पैक्ट पहले तो कांस्टेंट रहेगा, बट आफ्टर दैट दिस इज डिक्रीज। कांस्टेंट मतलब पूरा 3 वोल्टेज ही रहेगा, क्योंकि फाइबर है तो लॉस तो होगा ही बेटू, राइट। तो लॉस हुई हो। अब गेन इन डीबी निकालिए जल्दी से। गेन इन डीबी आप लोग निकाल दीजिए, मुझे प्लीज निकाल दीजिए। गेन इन डीबी कैसे निकालेंगे? हाँ वंशिका, कैसे निकालेंगे? हाउ वी कैन कैलकुलेट गेन? 10 log 10 लॉग नहीं है, वोल्टेज है मैम। पावर में 10 लेते हैं, 20 नहीं log तो 20 लॉग 2.5 V बाई out by V in। 3। V out by V in। हाँ, वी आउट बाई वी इन, राइट। करते निकालिए, अब बताइए वैल्यू क्या क्या आएगा। चलिए कैलकुलेटर आप लोग के पास है, प्लीज कैलकुलेट करके हेल्प कर दीजिए मेरा इतना। -1.58 आएगा पहला। -1.58। पता नहीं, अब जब भी आएगा बताते चलिए। माइनस, और यहाँ भी वही सेम रहेगा, यहाँ भी सेम रहेगा आगे। और कहीं कहीं पे इनिशियली में यदि 1 किलो हर्ट्ज पे देखोगे ना, ऐसा ले लो बेटा, ये नियर अबाउट 2.95 ऐसा, मतलब नियर अबाउट 3। एक 3 वाला भी ले लो, एक 2 3 वाला भी ले लो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब किलो हर्ट्ज में बहुत कम फर्क पड़ेगा। ये यहाँ पे लिख लो 1 - 1.58। आगे बोलो। यदि 3 ले लेंगे एग्जैक्टली तो नियर अबाउट अप्रोक्सीमेटली 3 लेंगे तो आउटपुट 3 लेंगे तो सर 0 आ जाएगा। नहीं 20 लॉग कितना आएगा? 0। 3 लेंगे तो सर 0 आ जाएगा। हाँ, तो नियर अबाउट 0 ले और सर लीजिए। अगर जब आपने चौथा वाले में हाँ, चौथा वाले में 2.03 में सर आएगा -3.39। -3.39। चल जल्दी जल्दी बताइए भाई। जी सर, पांचवें वाले में -3.52।
1 में 20 log 1 by 9.54. इतना रहने दो। अब हम चलते हैं। अब प्लॉट करो प्लीज, प्लॉट द ग्राफ, प्लीज प्लॉट द ग्राफ। तो सबसे पहला चरित्र बताओ कि क्वाड्रेंट कितने तरह के होते हैं बेटा, कितने तरह के क्वाड्रेंट होते हैं? हाउ मेनी क्वाड्रेंट? 4 से 4। तो मैं क्या ऐसा प्लॉट कर सकता हूं क्या इस क्वाड्रेंट में इसको? वैल्यूज क्या है बेटू? माइनस वाला है ना बेटू, प्लस माइनस दिख रहा है। यस सर। गेन है माइनस और फ्रीक्वेंसी है पॉजिटिव। किस क्वाड्रेंट में जाएगा? 4th में सर। सो वेरी गुड, फैंटास्टिक। सो वी नो दैट देयर इज अ इस तरह का है। अब मुझे ऐसे लेना पड़ेगा। सो दिस इज द जीरो इन origin, this is the gain and this is the frequency। फ्रीक्वेंसी यहाँ पे ले लीजिए। बताइए क्या क्या फ्रीक्वेंसी लिया था बेटू? सॉरी, फ्रीक्वेंसी क्या क्या लिया था जल्दी बताओ भाई। 1 किलोहर्ट्ज से सर। पुट करो 1, फिर 1 किलोहर्ट्ज, 10 किलोहर्ट्ज, उसके बाद बेटू 100, उसके बाद 200, 500, ऐसा। इसी तरह यहाँ पे भी कर दीजिए 1 2 3 4 5 6 कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 कर लीजिए। इनिशियली गेन इज कांस्टेंट है ना, नियर अबाउट 0 या कांस्टेंट, जो भी करना है, जो भी लो। उसके बाद बताओ जल्दी से चलिए कैसा क्या स्टैटिक्स हो जाएगा बेटू? दूसरा कलर कर लेते हैं। ऐसे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस सर। गेन माइनस में बढ़ बढ़ रहा है ना। और कोई एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे वो एक कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आएगा, आएगा या कि नहीं आएगा? जहां पे शार्प कट ऑफ होगा या नहीं होगा? तुम लोग बताओ भाई, मैं नहीं बताना चाहता। तुम लोग बताओ कि मैं सही खींच रहा हूं कि जबरदस्ती खींच रहा हूं। वैल्यू लिख दो, यहाँ वैल्यू लिख दो बेटू प्लीज। और जिस वैल्यूज पे वो शार्प ऐसे दिख रहा होगा कट ऑफ, इसको बोलते हैं कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। पता है तुम लोग को? यस सर। तो जिस पोजीशन पे या पहला भी पोजीशन पे जब तुमको लगता है नहीं सर पहला ही हम शार्प लेते हैं, ठीक है, आपको लगता है पहला ही शार्प है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग तो वो शार्प होगा जहां पे शार्प दिखेगा। तो मुझे ये दिख रहा है पॉइंट एज एन इंजीनियर। आप लोग को कोई और दिख रहा है तो देख लीजिए। पहला शार्प कट ऑफ पॉइंट इज दिस। सो इफ अभी मैं क्या कर रहा हूं, कौन सा ट्रांसमिशन कर रहा हूं? एनालॉग ट्रांसमिशन। एनालॉग ट्रांसमिशन मतलब साइनसोडियल सिग्नल भेज रहा हूं और तब भेज रहा हूं। तो कट ऑफ यानी ये जब मैं वैल्यूज निकाला हूं इससे, और इसका जब मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं तो दिस विल लुक लाइक दिस। सही है बंसिका, यहां तक क्लियर है? तो मैं आगे चलूंगा, राइट? यस सर। तो कोई भी ग्राफ खींचो, ऐसा नहीं मेरे जैसा ही आपका ग्राफ आ रहा होगा, जैसा भी वैल्यू आ रहा है आप कर लीजिए भाई, जो आ रहा है उसी को प्लॉट करना है, राइट? सो वंस यू विल एबल टू प्लॉट दिस, right, once you are able to plot this diagram, frequencies versus gain, and at that point where at that frequency where the gain is suddenly change the curvature, right, that point is known as cutoff point, FC, right? Cutoff frequency. And that cutoff frequency is basically the data rate support of the fiber. तो नहीं, इस फाइबर का नीना वर्मा प्लीज अनम्यूट। इस फाइबर का कट ऑफ कहां दिख रहा है बेटू? 200। सो 200 किलो हर्ट्ज पे दिख रहा है, बट डेटा रेट क्या होता है? हमेशा kbps में होता है, इसलिए इसको हम लिखते हैं द kbps। 200 kbps इज द डेटा रेट सपोर्ट ऑफ दिस गिवन फाइबर। ये गिवन फाइबर, और
कोई दूसरा फाइबर और प्यूरिफाइड हो जाएगा तो चरित्र क्या होगा, ये तो फाइबर बहुत अच्छा होगा, तो हो सकता है कट ऑफ 200 पर ना आके कहाँ पे होगा बेटू चरित्र, 250 पे आ जाए, और हाई। राइट। ऐसा नहीं है देखने में अच्छा हो, क्वालिटी वाइज अच्छा हो, प्यूरिफिकेशन हो अच्छा हो, एटोनेशन कम हो, तो जो चीजें तुमने थियोरेटिकल में पढ़ा था वो समझ में आ रहा है, राइट। एंड एज ए इंजीनियर आपको बता Yes, दिया जाए कि आपको सदत समझ में आ रहा है, अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट? यस सर। सो यू कैन एबल टू फाइंड आउट कि डेटा रेट क्या है किसी फाइबर का, कोई फाइबर आपको दे दूं तो आप बता सकते हो कि क्या डेटा रेट सपोर्ट है, राइट। सो ये है एनालॉग का। अब एट द सेम टाइम हम करेंगे डिजिटल के लिए, राइट। तो डिजिटल को भेजेंगे, ऑफ कोर्स डिजिटल कम्युनिकेशंस इज बेटर देन एज एनालॉग, क्योंकि उसमें नॉइज जो ऐड हो रहा होगा वो कम हो रहा होगा, तो उसका कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कहां पे आ रहा होगा, सफाली कहां आएगा उसका कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, यदि इसका 200 है तो उसका शुड बी कैसे कहां पे आएगा, सर इससे तो ज्यादा होगा। ज्यादा होगा, तो 200 है तो हो सकता है उसका 300 हो, तो Yes, उसका sir. प्लॉट यदि मैं उसका प्लॉट करूं तो उसका प्लॉट कैसा दिखेगा बेटू, फोर्थ क्वाड्रेंट में उसका प्लॉट कैसे दिखेगा, ये ऐसा, तो यहाँ पे कट ऑफ दिखेगा 400, मानते हो इस बात को? यस सर। राइट। तो अब मैं यदि बोलूं कि इतका यहाँ तक सही है, क्लियर है बेटू? Yes, sir. तो नाउ इफ आई वांट टू गिव द कॉन्सेप्ट कि आप दोनों में कंपेयर करो, तो आप कैसा ग्राफ दिखेगा आप बताइए, यदि मैं एक ऐसा है और एक मैं ग्राफ खींच रहा हूं ऐसा है, राइट, और यहाँ पे ये है फ्रीक्वेंसी और ये है गेन, आप खुद प्रूफ करके बताइए, ये कट ऑफ और ये कट ऑफ, कट ऑफ, ये कट ऑफ, बताइए ये FC2 है और ये FC1 है, FC1 है, तो FC2 कौन सा कम्युनिकेशन के लिए है, फॉर द सेम फाइबर, इतका कौन सा फाइबर FC1 के लिए, analog, FC2 digital. राइट, एनालॉग एंड डिजिटल। सो थ्रू दिस वे वी कैन कवर 3 लैब, कैसे, एक तो एनालॉग भेजा, फिर अलग से डिजिटल भेजेंगे, तो एनालॉग का जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आएगा वो kbps में जब कन्वर्ट करेंगे तो दैट इज द डेटा रेट सपोर्ट बाय एनालॉग, दूसरा डिजिटल करेंगे तो डिजिटल कम्युनिकेशन का डेटा रेट सपोर्ट आएगा, और मैं तीसरा एक चीज लिखाया था बताया था कि कंपैरेटिव एनालिसिस करने के लिए, तो यू कैन डू द कंपैरेटिव एनालिसिस विद दिस पैटर्न एनालिसिस।